बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। डोनाल्ड ट्रंप की अब तक की सबसे अहम सिक्योरिटी मीटिंग मुकम्मल हो चुकी है और इस मीटिंग के बाद इसकी तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। इत्तलात के मुताबिक ईरान पर मुमकिना हमले के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को एक इंतहाई तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें बाकायदा डिटेल्ड मिलिट्री टारगेट्स की लिस्ट शामिल है। इस ब्रीफिंग में 50 हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स पर मुश्तमिल एक मुकम्मल डोजियर ट्रंप के सामने रखा गया है, यानी एक फाइल दी गई है जिसमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि ईरान के अंदर किन 50 अहम और हसास अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। इसी फाइल के जरिए ट्रंप से यह सवाल भी किया गया है कि आया वो हमला करना चाहते हैं या नहीं, और अगर करना है तो कहां, किस सतह पर और किन अफराद या मकामात को निशाना बनाया जाए। नाज़रीन इकराम, इन हाई वैल्यू टारगेट्स में सिर्फ मिलिट्री अहदाफ ही शामिल नहीं, बल्कि इस फहरिस्त में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई, सदर और दीगर अहम शख्सियात भी शामिल हैं। इसी डोजियर में ये तमाम नुकात भी शामिल किए गए हैं कि अगर ऐसा हमला किया जाता है तो इसका रद्द अमल क्या हो सकता है, कितने जानी नुकसानात हो सकते हैं, अमेरिका के कौन कौन से मिलिट्री बेसिस ईरान की जवाबी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं, अरब ममालिक का रद्द अमल क्या होगा और ये जंग कितनी तवील हो सकती है। यानी इस वक्त पूरी सूरत हाल, इसके मुमकिना नताइज और असरात समेत डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दी गई है। अब नाज़रीन इकराम, जरा ये भी समझ लीजिए कि ये 50 हाई वैल्यू टारगेट्स आखिर हैं कौन से। इत्तलात के मुताबिक इस डोजियर में सबसे पहले ईरान के अंदर मौजूद फोर्सेस के तकरीबन 4 सब हेडक्वार्टर्स को शामिल किया गया है, जो मुख्तलिफ इलाकों में कायम है। इनमें एक जानिब मुख्तलिफ सब हेडक्वार्टर्स शामिल हैं, जबकि इसके अलावा फतह सब हेडक्वार्टर्स, नसर सब हेडक्वार्टर्स और कदर सब हेडक्वार्टर्स भी इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। ये तमाम सब हेडक्वार्टर्स तेहरान में वाक़ हैं और इन्हें इंतहाई अहम अहदाफ करार दिया गया है। फैसला ये किया गया है कि पहले मरहले में मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा और उसके बाद वहां मौजूद सिस्टम्स को गैर फ़ाल किया जाएगा, ताकि ईरान के डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जा सके और उसे मुकम्मल तौर पर टारगेट किया जा सके। नाज़रीन इकराम, ये सिर्फ रिवायती मिलिट्री हमला नहीं होगा। इस मंसूबे के तहत हमलों के साथ साथ वहां मौजूद वो एजेंट्स भी सरगर्म होंगे जो CIA के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें इसराइली अमल दखल भी बताया जा रहा है। यानी मिलिट्री कार्रवाई के साथ साथ इंटेलिजेंस लेवल पर भी सरगर्मियां शामिल होंगी। इन तमाम हमलों के लिए मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया गया है और ये सारी सूरत हाल इस वक्त फैसला साजों के सामने रख दी गई है। मजीद ये भी कहा गया है कि एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन मतलूबा नताइज फराहम नहीं कर पा रहे, इसलिए बराह रास्त फोर्सेस को निशाना बनाना जरूरी समझा जा रहा है। इसी तनाज़ुर में ईरान के अंदर मौजूद इंटेलिजेंस नेटवर्क और एजेंट्स के किरदार को भी इस प्लान का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि ईरान में मौजूद मिलिट्री बेसिस को बराह रास्त टारगेट किया जाए। नाज़रीन इकराम, अंदाज़ा लगाइए कि ईरान के अंदर तकरीबन 23 मकामात को ख़ास तौर पर मुंतखब किया गया है, यानी 23 मिलिट्री बेसिस ऐसे हैं जिन्हें निशाना बनाने का फैसला किया गया है। यूं अब पूरी तैयारी के साथ ये मराहिल तय किए जा रहे हैं कि कहाँ हमला किया जाए, कितने मकामात पर किया जाए और किन अहम शख्सियात को निशाना बनाया जाए। नाज़रीन इकराम, इस पूरे मामले में एक और इंतहाई अहम सूरत हाल भी है जिसे जहन में रखना ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप को ये ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर उन्हें ये खदशा हो कि अमेरिका पर जवाबी हमला हो सकता है और ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पर कतर के एयरबेस या उन ममालिक के एयरबेसिस पर हमला हो सकता है जिन्हें अमेरिका इस्तेमाल करेगा, तो इस सूरत में एक मुतबादिल रास्ता भी मौजूद है। ये मुतबादिल रास्ता नॉन काइनेटिक अटैक का है, यानी बराह रास्त बमबारी या मिसाइल हमलों के बजाय साइबर हमले किए जाएं। इसमें यह शामिल है कि ट्रेन सिस्टम्स बंद हो जाएं, मिलिट्री निज़ाम मुतासिर हो, साइबर हमलों के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाए और साथ ही मजीद पाबंदियां आयद की जाएं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस दफ़ा जो तफसीली ब्रीफिंग ट्रंप को दी गई है, इसमें एक निहायत तशवीशनाक नुक्ता भी शामिल किया गया है, और वो ये कि बिलाखिर इस पूरे मंजरनामे में अमेरिका का नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसकी बुनियादी वजह यह बताई गई है कि सऊदी अरब इस किस्म के हमले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, कतर तैयार नहीं है, बहरीन तैयार नहीं है, ओमान तैयार नहीं है और दीगर कई ममालिक भी इस ऑप्शन के हक में नहीं है। रूस इस मामले पर ट्रंप पर शदीद दबाव डाल रहा है, चीन भी दबाव डाल रहा है और दीगर आलमी ताकतें भी इस सूरत हाल के लिए तैयार नजर नहीं आती। हत्ता कि भारत भी इस ऑप्शन के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। यानी मजमूई तौर पर कोई भी मुल्क इस वक्त इस हमले की खुली हिमायत के लिए तैयार नहीं। अब असल मसला यह है कि ट्रंप को यह भी बताया गया है कि अगर हमला हुआ तो इसका पलटकर रद्द अमल कितना शदीद हो सकता है। इस ब्रीफिंग में वाज़ेह किया गया है कि इस वक्त हज़ारों अमरीकी फौजियों की जानें शदीद खतरे में हैं और अगर ईरान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई तो इसे संभालना आसान नहीं होगा। तो ऐसे में अगला मरहला क्या हो सकता है? अगला मरहला यही बताया जा रहा है कि अगर अमरीका पर हमला होता है तो इसके पास ये
ऑप्शन मौजूद होगा कि वो ऐसे इक़दामात करे जो बज़ाहिर हमला दिखाई दें लेकिन दर हकीकत वो साइबर नौयत के हों, यानी दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि अमेरिका ने कार्रवाई की है मगर वो बराह रास्त रिवायती जंग ना हो। लेकिन इस ऑप्शन के साथ भी एक बड़ा मसला जुड़ा हुआ है। ये कहा गया है कि इस सूरत में ईरान को पाबंदियों या सैंक्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर कोई बड़ा हमला हुआ तो इसका इम्कान है कि ईरान के अंदर जारी एहतजाज उसी वक्त खत्म हो जाए, क्योंकि जब मिसाइल फिजा में होते हैं तो अवाम को यह खौफ लाहिक हो जाता है कि कहीं हम खुद निशाना ना बन जाएं, कहीं हमारी जान न चली जाए। ऐसी सूरत हाल में लोग एहतजाज के बजाय अपनी जान बचाने को तरजीह देते हैं। नाजरीन इकराम, इसी दौरान एक और बड़ी और निहायत अहम डेवलपमेंट भी सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक ईरान की हुकूमत ने एहतजाज करने वालों के दरमियान अपने लोग शामिल कर दिए हैं। ये लोग बज़ाहिर एहतजाज का हिस्सा बनते हैं लेकिन दर हकीकत वो सरकारी एजेंट्स होते हैं। इन एजेंट्स के पास मखसूस कोड्स, खास निशानात या पहचान होती है ताकि अगर वो पकड़े जाएं तो फौरन साबित कर सकें कि वो अपने ही लोग हैं। ये एजेंट्स एहतजाज में शामिल होकर नारे भी लगाते हैं, हत्ता कि आयतुल्लाह के खिलाफ नारे भी, और साथ ही वो ये देखते हैं कि इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, सिग्नल्स कहाँ से मिल रहे हैं, किस मकाम पर राब्ता हो रहा है। फिर ये लोग आगे जाकर मुखबरी करते हैं, लोगों को ट्रैक करते हैं और मालूमात ऊपर तक पहुंचाते हैं। इसी तरह बाज़ अफराद मुजाहिरीन को ये कहते नजर आते हैं कि फला मिलिट्री बेस की तरफ जाओ, वहां जाकर एहतजाज करो, और इसी बहाने इन लोगों को गिरफ्त में दिलवाया जा रहा है। यही वो हिकमत अमली है जिसके जरिए ईरान ने एहतजाज पर काफी हद तक काबू पाने की कोशिश की है। अगरचे एहतजाज अब भी शदीद है, बल्कि इंतहाई शदीद, लेकिन कंट्रोल के इकदामात भी मुसलसल किए जा रहे हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि पिछले 2 दिनों से ईरान से वीडियोज आना तकरीबन बंद हो गई हैं। इसकी बुनियादी वजह यह बताई जा रही है कि वहां स्टार लिंक सर्विस डाउन कर दी गई है, यानी उसे बंद कर दिया गया है। यूं ईरान ने एहतजाज को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की है, अगरचे इस दौरान नुकसानात में इजाफा भी हुआ है। इस वक्त पूरी दुनिया का ईरान से बराह रास्त राब्ता तकरीबन मुनक़ता हो चुका है और लोगों को दुरुस्त तौर पर यह मालूम नहीं हो पा रहा कि अंदरूने मुल्क असल सूरत हाल क्या है और क्या नहीं। बिल्कुल, मैं न्यूज़ और हक़ाइक़ बिल्कुल सेम रख रहा हूँ, न एक लफ्ज़ कम न एक इजाफा, सिर्फ जुबान, फ्लो और असर को हाई लेवल पर रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि स्क्रिप्ट ज़्यादा ताकतवर, सनसनीखेज और आखिर तक देखने वाला बन जाए। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की जानिब से अपने हक में एहतजाज भी करवाए। ये तमाम ऑप्शन आजमाने के बाद अब ईरान के पास जो ऑप्शन बचती है उसमें अमेरिका पर होने वाला मुमकिना अटैक इंतहाई खतरनाक तस्वुर किया जा रहा है। अब जरा ये सोचें कि अमेरिका किसी न किसी मिलिट्री बेस से तो अटैक करेगा ही, और इस पूरे मामले में कतर सबसे ज्यादा हसास पॉइंट बन चुका है। कतर ने वाज़ेह तौर पर इन्फॉर्म कर दिया है कि हम अपने मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हम चाहते हैं कि तमाम सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हों। लेकिन यहाँ एक अजीब और तशवीशनाक मसला सामने आया है। ये जितने भी हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, चाहे वो अहम तनसीबात हों या पर्सनैलिटीज़, इन पर हमले के इम्कानात सबसे ज़्यादा कतर से जुड़े हुए नजर आते हैं। अब अगर कतर से अटैक किया जाता है तो जाहिर है ईरान खामोश नहीं बैठेगा, ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। यही वजह है कि इस वक्त कतर शदीद परेशानी में है, बहुत ज़्यादा परेशानी। कतर इस वक्त अपसेट है क्योंकि खदशा ये है कि मिसाइल आकर गिरेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। सोचिए, अगर ये सब कुछ हुआ तो आने वाले 2 साल में जो जंग शुरू होगी वो बहुत लंबी हो सकती है। कतर पर मिसाइल गिर रहे होंगे, मिसाइल रुक नहीं पा रहे होंगे, और कतर की एयर स्पेस के जरिए अमेरिका को भी एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वो बात है जो इस पूरे डॉक्यूमेंट और डोजियर में ट्रंप को बताई गई है कि अगर आप पर अटैक हुआ और वो अटैक फ्रूटफुल ना हुआ, यानी ना हम ईरान पर मौसर हमला कर सके और ना ही इस हमले को रोक पाए, तो इसके नताइज बहुत संगीन होंगे। न सिर्फ अमेरिका को भारी नुकसान होगा बल्कि पूरी दुनिया में एक तासुर जाएगा। ताइवान, साउथ कोरिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप की कंट्रीज ये समझेंगी कि अमेरिका ईरान से मार खा गया है। अमेरिका इस वक्त कुछ इकदामात कर रहा है, लेकिन एक बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर ईरान की तरफ से शदीद रद्द अमल आया तो अमेरिका ऐसी हद भी क्रॉस कर सकता है जो पहले कभी नहीं की गई। नेतन्याहू के बारे में तो सबको पहले ही पता है, वो ऑलरेडी ग्रीस जा चुका है और वहां से भाग चुका है। यानी हकीकत यह है कि जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ईरान का सुप्रीम लीडर रूस भागेगा, उसका अपना प्राइम मिनिस्टर ही भाग गया। जाहिर है पिछली दफा भी उसने यही हरकत की थी, वो तब भी निकल गया था। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस सारी सूरत हाल में आगे क्या हो सकता है। जितना ज्यादा आप इस मामले को गहराई से देखेंगे, इतना ही ये वाज़ेह होगा कि ईरान ने पहले ही आयतुल्लाह के ऑर्डर पर अपने टारगेट सेट कर रखे हैं। कहाँ किन किन जगहों पर अटैक करना है, सब तय है। ट्रंप को ये बात अच्छी तरह पता है कि ये जंग उसके गले पड़ सकती है, और ये भी कि कहीं ये मामला यूक्रेन जैसा न बन जाए जहां एक लंबी और महंगी जंग में फंसा दिया जाए। अमेरिका इस वक्त शदीद परेशान है कि ये जंग कहीं तवील न हो जाए, क्योंकि अमेरिका लंबी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वक्त अमेरिका के पास मिसाइलों की कमी है, जबकि ईरान ने काफी हद तक मिसाइल तैयार कर रखे हैं। अगर ईरान ने मिसाल के तौर पर अमेरिका पर 101 हाइपरसोनिक मिसाइल भी गिरा दिए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी तबाही होगी। एक बेस, फिर दूसरी बेस, फिर तीसरी बेस, और सूरत हाल कहां तक जाएगी किसी को नहीं पता। लेकिन इस दफा होना क्या चाहिए?
आइडियल सूरत हाल क्या है? एक दफा अमेरिका को वाकई होश में आ जाना चाहिए। अगर इस दफा ईरान ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया तो आने वाले वक्त में दुनिया एक इंतहाई खतरनाक दौर में दाखिल हो सकती है। अमेरिका के लिए अपना वजूद बरकरार रखना भी मुश्किल हो सकता है। आप जानते हैं, अमेरिका कनाडा को भी हासिल करना चाहता है। ग्रीनलैंड के बारे में भी उसके अज़ायम सबके सामने हैं। न जाने कितने महाज उसने खोल रखे हैं और दुनिया को वो किस नजर से देख रहा है। बहरहाल वक्त बहुत कम है और अमेरिका को फैसला करना है। ट्रंप ये समझ रहा है कि वो 50 टारगेट्स करेगा जो उसके सामने रख दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि ईरान के वो 50 टारगेट्स जो पहले ही फिक्स हैं, उनका क्या होगा? रीजन में, पर्शियन गल्फ में, मिडिल ईस्ट में ईरान किंग है, बाकी सब पानी कम है। ये बात जहन में रख लें, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और, क्योंकि इस रीजन में अमेरिका नाकाम हो चुका है। सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।